दृष्टि से नहीं सुनना, इसलिए कि बरेली के पास से आया हूं, बात इश्क की कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। और अपने तो झोली में कुछ है भी नहीं यार अलावा इसके, खुदा की कसम इसके अलावा अपनी झोली में कुछ है ही नहीं। आला हजरत ने तो एक ही बात कह दी, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आका मैंने अपने सीने में आपके इश्क की वो आग लगाई है। आका मेरा सीना आपके इश्क की भट्टी में जल रहा है। आका इस सीने में आपके इश्क की ऐसी आग है कि मैदाने महशर में ये आपके इश्क की आग जहन्नम की आग को बुझा डालेगी। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं ताज्जुब की जा है कि फिरदौस-ए आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अरे तमाशा तो देखो, दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। और सदरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। आला हजरत आला हजरत आला हजरत क्या कहने। अरे भाई मुझे नहीं पता था यहाँ के लोग इतना अच्छा सुनते हैं। बहुत अच्छा। यकीनन मैं कई साल पहले आ जाता यहाँ, माशाअल्लाह सलामत रखे। और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं मौलाना इब्राहिम साहब ने बताया, हजरात वो तो आपके इतने बड़े फैन हैं कि कई सालों से आपको चाह रहे थे यहाँ बुलाना, मगर जब आबो दाना नसीब में होता तब बंदा आ जाता है। अब मैं दिल खोल के सुनाऊंगा इंशाल्लाह, यकीन मानिए ऐसा दिल खोल के सुनाऊंगा कि आप कमेटी वालों को दुआएं देंगे, मौलाना महराज साहब को, मुफ्ती महराज साहब को दुआएं देंगे, इन उलमा को दुआएं देंगे। और यहाँ के उलमा भी बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, बड़े कुशादा मिजाज और बड़े वसाते ज़र्फ वाले हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। ऑपरेटर साहब और गुंजाइश है, थोड़ा सा और बढ़ा दो जरा, और थोड़ा सा। असल में मैं बड़ा हाई फाई आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मेरा मिजाज जो है ना था बहुत टनाटन महके आपका, लाजवाब महके, बस सीटी ना मारे, बस सीटी ना मारे। वाकई आपका साउंड बहुत, सीटी ना मारे बस। तवज्जो करना, इश्क की बात है। यहाँ तो अपनी झोली में कुछ है ही नहीं, सब कुछ इश्क का है, कुछ नहीं है अलावा इश्क के। खुदा की कसम कुछ नहीं है, इसके अलावा हमारी झोलियों में कुछ नहीं है, सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा है। बोलो है कि नहीं है? सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा है। और अल्लाह की कसम इसमें हम मुखलिस भी हैं। या अल्लाह हमारे नामा अमाल वाकई सिया हैं, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम खताकार सियाकार मुजरिम नकारा है। मेरे मौला नामा अमाल इस काबिल नहीं कि दिखा सके, लेकिन बात तेरे नबी की आती है ना, तो तेरे नबी की जब मोहब्बत की बात आती है तो हम लड़ भी जाते हैं। हम तेरे नबी की मोहब्बत के खातिर अपनों को भी छोड़ देते हैं। तेरे नबी की मोहब्बत के खातिर मेरे परवरदिगार हम किसी को खातिर में नहीं लाते। इसमें हम मुखलिस है, हम इसमें मुखलिस है। सरकार आला हजरत अपनी अम्मी जान के साथ मदीना चले। और आज की बात नहीं, उस जमाने की बात है जब हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, जब इंजन वाला जहाज नहीं हुआ करता था, जब वो पानी पे चलने वाला, हवाओं से चलने वाला जहाज हुआ करता था। उस जमाने की बात है जब जहाज जाया करता था हाजियों को लेके, तो जाने में 6 महीना भी लग जाया करता था, 1 साल भी लग जाया करता था, कभी कभी इससे भी जायद लग जाया करता था। क्यों? इसलिए कि वह हवाओं पर डिपेंड करता था उसका सफर। अगर हवाएं तेज चल रही हैं तो जहाज तेज चल रहा है, अगर हवाएं धीमी चली तो जहाज धीमा चला। हवाएं रुक गई, जहाज रुक गया, हवाएं वापस आई, जहाज वापस लौटने लगा। काम बड़ा खराब होता था, हफ्तों भर का सफर वापस होके जीरो हो जाया करता था। उस वक्त के इंजीनियरों ने मीटिंग किया, यार ये जो वापस हो जाता है जहाज, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, इसे रोका जाए, तरक्की किया जाए। सारे इंजीनियरों ने मिलकर जहाज का ब्रेक इजाद कर लिया, ब्रेक बना लिया। जब हवा चलेगी तो जहाज चलेगा, वापस उल्टी हवा आएगी तो ब्रेक लगा देंगे, जहाज रुक जाएगा। ब्रेक समझते हैं ना? बाइक में, कार में लगाते हैं, हैंड ब्रेक लगा दो कार में, अब अगर ढाल पे भी होगी वापस नहीं आएगी, ब्रेक लगा दो। लेकिन जहाज का ब्रेक ऐसा नहीं होता था जैसे तेरी कार मोटरसाइकिल में है। जहाज के ब्रेक को कहते थे लंगर। क्या कहते थे? ये वाला नहीं जो कमेटी वालों ने खिलाया,
ये मत समझना कि ये लंगर जो कमेटी वालों ने खिलाया, वो लंगर होता था अटकाने वाला, लटकाने वाला। एक रस्सी होती थी, जैसे ये मेरा ये रुमाल है, इस रस्सी, इस किनारे पे एक पत्थर बांध दिया, भारी पत्थर, और दूसरा किनारा जहाज में बांध दिया, पत्थर रख दिया जहाज में, और जब हवा वापस चली उल्टी तो पत्थर उठाया समंदर में फेंक दिया, रस्सी खिंच गई, जहाज का ब्रेक लग गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको कहते थे लंगर अंदाज होना, लंगर अंदाज करना। जहाज लंगर अंदाज कर दिया। आला हजरत अम्मी जान के साथ जा रहे हैं, दूसरा हज है, कह दो सुभान अल्लाह। अब देखो कोई खामोश नहीं बैठेगा। दूसरा हज है और मदीना जा रहा है, लोगों कुछ पता नहीं 6 महीना लगा या साल, अचानक से जहाज भंवर में फंस गया, डमाडोल होने लगा, पलटने का खतरा बढ़ गया। जहाज का जो कप्तान था ऐलान कर दिया, लंगर को उठाओ समंदर में फेंक दो ताकि हमारा जहाज लंगर अंदाज हो जाए, ताकि पलटने से बच जाए। लेकिन तूफान बहुत ज्यादा था, तूफान ज्यादा होने की वजह से लंगरों से भी डमाडोल होना ना रुक सका। कप्तान के माथे पे पसीना आ गया, कप्तान का तजर्बा जवाब दे गया, मशीनरी जवाब दे गई। कप्तान ने ऐलान कर दिया, और जहाज के सवार सारे मुसाफिरों, ये जहाज डूबने वाला है, जहाज गर्काब होने वाला है। चीखों पुकार मच गई, पूरे जहाज में हल्ला है, पूरे जहाज में नफसी नफसी का आलम है। हाय जहाज डूब जाएगा, किसी को किसी की खबर नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी थी। ऐसे बेकरारी के आलम में अगर पूरे जहाज में कोई शांति से बैठा था तो वो बरेली का अहमद रजा था। शांति से बैठकर ये गुहार लगा रहा था, अल बहरु अला वल मौजु तगा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो, अल बहरु अला वल मौजु तगा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। वाह वाह वाह, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल बहरु वाला वल मौजु तगा, मन बेकस तूफा हो शुरुबा, मन बेकस तूफा हो शुरुबा, या रसूल अल्लाह, मन बेकस तूफा हो शुरुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार आ जाना। जोर से बोलो, जोर से, मोरी नैया पार, और जोर से बोलो, मोरी नैया पार लगा जाना, आ जाना। वाह वाह, मोरी नैया पार। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत मोरी नैया पार लगा जाना। नैया पार लगा जाना। सब भरोसा किए थे मशीनरी पर, बरेली का अहमद रजा भरोसा किया था अमीना के लाल पर। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई इधर वाले खामोश ना रहे, मैं बड़े दिल से बोल रहा हूं। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसला के आला हजरत। बहुत खूब माशाल्लाह। आप अगर खामोश रहे तो पता नहीं इस तरह का जलसा कब सुनने मिले जैसा आज सुनने मिल रहा। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये खामोशी से सारे जहाज के लोग परेशान हैं। बरेली का अहमद रजा अर्ज कर रहा, आका आका आका, हवा जरा बिगड़ गई है, तूफान में फंस गया हूं, मेरे आका इस नैया को पार लगा दो। किसी ने कहा अहमद रजा मझधार में हो और इस वक्त मस्ती में हो, तुम्हें मस्ती सूझ रही है। कप्तान ने जवाब दे दिया, मशीनरी ने जवाब दे दिया। बरेली के सरकार कहते हैं काय का, कहा कश्ती डूबने वाली है, कहा ऐलान कर दो कश्ती मदीना पहुंचने वाली है। हाय 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 हाय, डूबेगी नहीं, मदीना पहुंचेगी। ये खबर कप्तान तक पहुंच गई। कोई अहमद रजा है, कहता कश्ती डूबेगी नहीं, और डूबते को तिनके का सहारा होता है। बोलो बोलो, होता है क्या नहीं होता है? कप्तान कहने लगा कहाँ है अहमद रजा, मुलाकात कराओ। कहा मुलाकात कराओ नहीं, खुद ही चले चलो। आला हजरत की बात गाह में कप्तान आया, कहने लगा ओ अहमद रजा कश्ती नहीं डूबेगी। कहा नहीं डूबेगी, ऐलान कर दे। कहा मैंने लंगर गिरा दिए हैं, मैंने जहाज को लंगर अंदाज कर दिया, मगर फिर भी डमाडोल होने से नहीं रुक रहा है, अब भी खतरा है, पलट जाएगा, तूफान बहुत शदीद है। अहमद रजा क्यों आपने ऐलान कर दिया? बरेली के अहमद रजा ने कहा
ये बता मैं तेरी बात मानूं या मुस्तफा की हदीस मानूं? आगे से लेके पीछे तक सुने जरा, आगे से लेके पीछे तक सुने। ओ कप्तान, मैं तेरी बात मानूं या मदीने वाले की हदीस मानूं? कहा क्या है तेरे नबी की हदीस? कहा सुन, मेरे नबी ने फरमाया जब सवारी पे सवार हो, जब कश्ती पे सवार हो तो ये दुआ पढ़ के सवार हो, हादसे से महफूज हो जाओगे। वो दुआ मैंने पढ़ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हमने पढ़ लिया है। और जलसे में आने वालों, तुम भी इस दुआ को याद कर लो। मोटरसाइकिल पे बैठा करो, ये दुआ पढ़ लिया करो। कार में बैठा करो, ये दुआ पढ़ लिया करो। जहाज में बैठा करो, ये दुआ पढ़ लिया करो। कहीं सफर पे जाया करो, ये दुआ पढ़ लिया करो। बहुत बड़ी दुआ नहीं है, बहुत छोटी सी है। इन उलमा से याद कर लेना, आप लिख लेना, याद कर लेना। जब भी बैठो दुआ को पढ़ के बैठो, इंशाअल्लाह आप हादसा से महफूज रहोगे। मेरे आला हजरत ने कहा, ओ कप्तान, मैंने ये दुआ पढ़ लिया है, अब मेरा यकीन है कि ये कश्ती डूबेगी नहीं बल्कि साहिल से जाके लग के रहेगी। और इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, पत्ती पत्ती फूल फूल, अल्लाह सलामत रखे। शरिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नया है, यही एक ऐसा नारा हजरत, हर जगह नया इजाद होता है। हाँ हाँ हाँ, नया एकदम। तवज्जो करें, मजा आएगा। और आपका नारा मुझे इधर से चाहिए, और नारा खड़े होकर लगाएगा। और जब लगाए, जब तुम्हारा दिल इजाजत दे, तो गुलफाम रजा ने बात वाकई नारे वाली कह दी। अगर वाकई तुम्हारा दिल इजाजत दे तो फिर कंजूसी ना करना यार। आप देख रहे हैं मैं सिंगल चेचिस हूं, कंजूसी कर रहा हूं? कर रहा हूं नहीं। मैं तो खुदा की कसम, उर्से आला हजरत में लाखों का मजमा होता है। जितने आप सुनने वाले इससे ज्यादा उलमा होते हैं। मैं तो वहां भी ऐसी धूधार बोलता हूं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकार आला हजरत की जूतियों का करम है। अब सुने, अगर लगे तो मजमे से खड़े होकर, जिसके दिल को लगे कि वाकई बात नारे वाली है, तो फिर इश्क में खड़े होकर नारा लगेगा। बोलो इंशाअल्लाह। अब बात कह दूं, इजाजत हो तो? कहा कप्तान डूबेगी नहीं, साहिल से जाके लगेगी। कप्तान ने कहा फिर अहमद रजा एक काम कर, पायलट वाले कमरे में तू ही चला जा। अपना तो तजर्बा जवाब दे गया, मशीनरी जवाब दे गई, माथे पे पसीना, हाथ कांप रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं, जब मामला कंट्रोल से बाहर होता है ना, तो फिर इंसान कांपने लगता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? कोई भी मामला जब कंट्रोल से बाहर होगा तो हाथ, होश खराब हो जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, डर की वजह से इंसान कांपने लग जाता है। सही काम भी करने का हो तो उस वक्त वो सही काम नहीं कर पाता, हाथ उसके सही नहीं चलते। अहमद रजा, जिस्म कांप रहा है, होश बाखता है, इस वक्त मेरा जहन अपनी जगह काम नहीं कर रहा। अब तुम अहमद रजा इस कश्ती को पार लगाओ। आला हजरत ने कहा, मैं कौन होता हूं पार लगाने वाला? पार वो लगाएगा जिसकी दुहाई अहमद रजा ने दी है। कहा कौन है? कहा मदीने वाला मुस्तफा। अभी रुके, अभी रुके, नारा बाद में लगेगा, अभी जरा रुके। कहा वो है मदीने वाला मुस्तफा। अच्छा तो कबीर अहमद रजा मैं क्या करूं? अब अल्लाह ने हथियार डाल दिए, अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब अहमद रजा तू आगे आगे बताता जा, मैं पीछे पीछे करता जाऊंगा। बता मुझे करना क्या है? भंवर में फंस गई, तूफान शदीद है, कुछ ही देर में ये जहाज डूब जाएगा। आला हजरत ने कहा तूने लंगर गिरा दिए? हाँ मैंने लंगर डाल दिए हैं। कहा लंगर को उठा दे। कहा अहमद रजा लंगर उठा दिए तो अभी पलट जाएगी, अभी तो लंगर ने इसके तवाजुन को बरकरार रखा है। अगर लंगर उठा दिया तो अहमद रजा लंगर उठते ही जहाज पलट जाएगा। आला हजरत ने कहा जिस पे मैंने तकिया किया है, खुदा की कसम वो डूबने नहीं देगा, तू जहाज के लंगर तो उठा। कप्तान ने ऐलान किया जहाज के अमला से कि लंगर को उठा दिया जाए। सारे जहाज के अमला ने सारे लंगर को उठा दिया और खुदा की कसम कप्तान
फौरन आला हजरत के कदमों में बैठ गया। कहने लगा अहमद रजा अब क्या होगा? आला हजरत ने कहा रुक जा, खामोश हो जा। आला हजरत ने मदीने की तरफ चेहरा किया, हाथ उठाए और कहा या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह। अहमद रजा बोले तू बैठा रहे, अब मुझे बोलने दे। आला हज़रत कहते रहे या रसूलल्लाह आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। मेरे करीम से घर मांगा किसी ने कतरा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, दरिया बहा दिए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत माशाअल्लाह, मुसलमाने किरमा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मुस्तफा को जाने रहमत कह दिया तो कह दिया, कह दिया। वाह वाह। शाफ़ाए रोज़े क़यामत कह दिया तो कह दिया। सारे उलमा और मशाइख ने रजा की शान में उनको अपना आला हजरत कह दिया तो कह दिया। वाह वाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। भाई नकीब साहब इनाम के हकदार हैं। ऑपरेटर माशाअल्लाह, साहब इधर उठ के आइए, आप इधर आइए उठ के। वाह ऑपरेटर साहब आप इनाम के हकदार हैं। वाह वाह। रजा साउंड की सर्विस पर मुफ्ती गुलफाम साहब की तकीर हो रही है। इन्होंने रजा साउंड को 100 रुपये इनाम से नवाजा। सुभान अल्लाह। साउंड भी मुस्तनद हो गया वाह 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 वाह। क्योंकि माशाअल्लाह। हिंदुस्तान में कम ही साउंड हैं जो मुझे बर्दाश्त करते हैं। उनमें का एक ये साउंड है जो रजा राजा। अरे माशाअल्लाह, हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा लग रहा नहीं? वाह, नींद तो नहीं आ रही ना? और इंशाअल्लाह आएगी भी नहीं, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बात इश्की हो रही है यार, है? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलाम। मैंने अरे मदीने के मुस्तफ़ा देख रहे हैं। बोलो भाई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। केरमा है, केरमा, ये केरमा में जलसा हो रहा है और मेरे गुलाम रात के आधी रात के हिस्से में मेरे नाम पे झूम रहा है। हाय हाय, देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, मेरा यकीन है वो देख रहे हैं। अरे नबी तो की जात तो बड़ी है, वो नबियों के भी इमाम है। आला हज़रत कहते हैं जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। नबियों के नबी हैं ये तो। मैं तो उसकी बात करता हूँ जो उनके गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों के गुलामों का गुलाम। अहम नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। इनके देखने का ये आलम है तो उनके देखने का आलम क्या होगा? इनका मुरीद आ गया, कहने लगा सरकार मैं तिजारत करता हूँ, मैं ताजिर हूँ, माल मैंने भर लिया, ऊंटों पे लाद लिया, खच्चर तैयार हैं, काफिला तैयार है, इजाजत दे बगदाद से दूसरे मुल्क ले जाकर माल बेचना चाहता हूँ ताकि फायदा हो। मेरे गौस ने कहा बैठ जा। आंखें बंद की हालत कश में और आंखें बंद करके देख लिया सफर इसके लिए ठीक नहीं है। कभी कभी अल्लाह अगर कोई चीज आपको अता नहीं करे तो शिकवे मत करना, वो चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। समझ रहे हैं आप? अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। एक शख्स था, वो गरीब था, नबी से कहा दुआ कर दें हुजूर मैं मालदार हो जाऊं। नबी ने फरमाया गरीबी ठीक है। कहा हुजूर फिर मालदार हो जाऊं, कर दें दुआ। कहा गरीबी ठीक है हुजूर दुआ कर दें। मेरे नबी ने फिर कर दी जब जिद किया, और नबी दुआ कर दें तो फिर कबूल होना ही होना है। अल्लाह ने मालदार कर दिया इसे, और जब इसे मालदार किया तो इसकी नीयत खराब हो गई, ज़कात ही नहीं दिया। जब हिसाब लगाया बकरियां इतनी ज्यादा हो गई, इतनी अल्लाह ने इसकी बकरियों में बरकत दी कि मदीने का घर इसका छोटा पड़ गया, जंगलों में ले गया बकरियों को।
और जब जंगलों में लेके गया तो मदीने में जमात नबी के पीछे मस्जिद नबवी में बा जमात रोजाना 5 टाइम पढ़ता था। अब जब जंगलों में गया तो जमात छूटने लगी, जाहिर सी बात है। और जिससे दीन छूटे वो माल खुदा की कसम तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं। समझ रहे हैं आप? दीन नहीं छूटे ऐसा माल हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिससे दीन छूटे, जिससे शरीयत छूटे, खुदा की कसम वो माल अच्छा नहीं है। और ये अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, या अल्लाह हमें ऐसा माल दे जो उस्मान गज़नी के खजाने से हो, हमें कारून वाला माल ना दे। हमें कारूनी खजाने का माल नहीं चाहिए, हमें उस्मानी खजाने का माल चाहिए, है ना। जिस माल से इस्लाम की आबियारी हो सके, दीन के काम में आ सके, गरीबों के काम में आ सके। लोग अमीर हो जाते हैं और कयामत की ये निशानी है, बल्कि अल्लाह के नाराज होने की ये निशानी है। हजरत मूसा से रब ने फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं ना तो बखीलों को दौलत दे देता हूं, बखीलों को दौलत देता हूं मैं, और बड़ी बड़ी कुर्सियां नाअहलों को दे देता हूं, और अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूं, और बेमौसम की बारिशें करता हूं। ये चीज अल्लाह ने बताई। तो उसने जब हिसाब लगाया, बकरियां बहुत हो गई, नमाजें भी छूटने लगी, आगे पीछे होने लगी। और जब ज़कात के लिए ज़कात वसूल करने गए, लाओ भाई ज़कात दो, तो पता क्या बोला, भाई ये तो अजीब सा टैक्स है, ये इतना माल, ये तो बहुत हो रहा है। क्योंकि जब माल ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ज़कात भी ज़्यादा होगी। और जलसे में आने वालों इन उलमा को गवाह बना के आज एक बात मैं बता दूं, ये बात मौलवी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। अगर अल्लाह ने आपको मालिक निसाब किया है ना, तो मेरे अजीज़ों ज़कात ज़रूर निकालना, ये तुम्हारे माल को पाक करती है। और अगर तुम नहीं निकालोगे ना इस माल को और इसको ऐसी जमा करके रखोगे ना, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। अल्लाह इस इकट्ठा करदा माल को जहन्नम की आग में पिघलाएगा, पेशानियों को दागेगा, पीठों को दागेगा, चेहरों को दागेगा, फरमाएगा चखो, ये उस माल का जायका है जो तुमने जमा करके रखा था। अगर अल्लाह मालिक के निसाब करे तो दो। अच्छा एक बात और बताओ, अल्लाह ने भाई मुझे माल दिया, इन्हें नहीं दिया, समझते रहना, देने वाला कौन है? जोर से नहीं बोलोगे। मुझे दिया, मैं नहीं निकाल लिया ज़कात, इन्हें नहीं दिया तो ये मालिक के निसाब है ही नहीं, तो इन पर वाजिब भी नहीं है। ठीक है भाई, तो अगर इन्हें अल्लाह ने नहीं दिया तो ये नहीं निकाल ले, मुझे दिया तो मैं भी नहीं निकाल लिया। तो एक बात मुझे ये बतला दो कि अगर अल्लाह मुझे भी ना देता तो मैं क्या कर लेता? अरे बोलो यार, मैं क्या कर लेता? अरे अल्लाह ने इन्हें नहीं दिया तो मुझे भी नहीं दे सकता था, तो मैं क्या कर लेता अल्लाह मुझे नहीं देता तो कितना अच्छा यार ज़ाब्ता है कि अल्लाह दे रहा है तभी तो तुमसे ले रहा है। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे भाई नहीं दिया तो तुम क्या करोगे, क्या कर लोगे मुझे बताओ? देने वाला वो है, वो नहीं देता तुम कुछ नहीं कर सकते। जब दे दिया तो कंजूसी क्यों कर रहे हो? दे के ले रहा ना। अच्छा एक और बताऊं, ज़ाब्ता ज़कात देखिए, खुदा की कसम पूरी दुनिया का कानून फेल है इस ज़ाब्ते के सामने। अगर आज मेरा मुसलमान ज़कात निकालने लगे तो किसी गरीब की बेटी जवान ऐसी ना रहे जो उसका निकाह ना हो जाए। और यहाँ कई सारे चैनल हैं, बिहार में मेरी तकरीर हुई, एक बात कह के जाऊंगा, बिहार भी मेरा है, हर कलमा पढ़ने वाला मेरा है, हर कलमा पढ़ने वाली मेरी बहन है, हर कलमा पढ़ने वाला मेरा भाई है। एक बात मैं आपसे कह के जाऊंगा, और उलमा की मौजूदगी में चैनल लगे हैं, और सुनिए वो बात क्या है। वो बात ये है कि आप लोग खासकर तवज्जो दो, ऐसा पता नहीं इस इलाके में होता नहीं होता, बहुत से लोग यूपी और दूसरी जगह से आते हैं यहाँ, गरीब बच्चियों को इस नाम पर ठक्के ले जाते हैं कि हम निकाह करेंगे और इन बच्चियों को वहाँ ले जाएंगे, हमें सिर्फ लड़की की ज़रूरत है, कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी, उसके पास तो खाने के लिए नहीं, उसके पास सर छुपाने के लिए नहीं, वो बाप बेचारा लालच में आ जाता है, उसका वहाँ यूपी में घर नहीं देखता, उसका वहाँ कारोबार नहीं देखता, उसका मजहब नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, अपनी बेटी का निकाह करके भेज देता, और ये जालिम उसकी बेटी को बजा के बेच देता है। मैं हक बोल रहा हूँ, मेरी आंखों ने देखा है।
और जब वो बेचता है तो वो ये नहीं देखता ये कलमा पढ़ने वाले को बेच रहा हूं या गैर कलमा पढ़ने वाले को बेच रहा हूं। मैंने ये देखा है कि कलमा पढ़ने वाली गैरों के हाथ बिक गई। कहां गई तुम्हारी गैरत? ज़कात निकालो, एक निजाम ज़कात बनाओ। जैसे ये जलसा कमेटी है, कमेटी बनना चाहिए, लोगों का ताउन हासिल हो उस कमेटी को, फंडिंग करो, इलाके के गरीब बापों से कह दो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरी बेटी जिस दिन जवान हो जाए हमसे राबता कर लेना, तेरी बेटी की शादी में जो खर्चा होगा हमारी कमेटी उठाएगी। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब बड़ा कीमती पैगाम दे रहे देखो। हैं, इस पैगाम का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, हाँ, बेशक, तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा। हाँ। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का खुद ही मिजाज बदलेगा। हाँ, बेशक। नारे तकबीर, पैगाम मसला के आला हजरत, वाह वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुदा बता रहा हूं ये वाह वाह, मेरा अल्लाह जानता है। मैं वो खतीब नहीं कि मैं अपनी वाहवाही करा के मैं आपसे नारे लगवा के जाऊं। वाह वाह वाह। मैंने तकरीर से पहले कमेटी वालों को बुलाकर कहा था कि मैं कुछ पैगाम देना क्या चाहता हूं। बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, मैं अपनी जिंदाबाद, कौम के वाह। नाम, आप भी मेरे हो, अगरचे मैं यूपी से हूं, लेकिन मकसद ये नहीं कि आप मेरे गैर हो। यहाँ की कलमा पढ़ने वाली भी मेरी बहन है। ये मेरे सामने ये मुकदमा आया, ये केस मेरे सामने आया था और वो रो रही थी। वो कहने लगी हजरत आज मेरे बच्चे भी हैं लेकिन जो जालिम मुझे लाया था उसने मुझे गैर मुस्लिम के हवाले कर दिया। हजरत आज मैं क्या करूं? मैंने कहा बहन मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? तो खुदा की कसम एक बिहार की बेटी ने मुझसे ये कहा था हजरत इस वक्त माहौल खराब है, आप ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी मेरे बिहार के जलसों में जाएं तो ये बोल जरूर देना कि आगे से बाप अपनी बेटियों को ऐसे किसी के हाथ में ना दे। मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई लेकिन मेरी कोई बिहार की बेटी ऐसे जिंदगी तबाह ना हो सके। मैंने वादा किया मेरी बहन जब मैं बिहार के जलसे में जाया करूंगा तेरा पैगाम बिहार वासियों को जरूर सुनाया करूंगा। वादा किया था खुदा की कसम। आज लोगों तुम 5-5 लाख के उर्सों में खर्चा करते हो, मत करो ये उर्स 5-5 लाख के। बड़ी बड़ी कव्वालियां करते हो, ना करो ना यार बड़ी बड़ी कव्वालियां। अल्लाह ने जो निजाम ज़कात रखा निजाम ज़कात में से निकालो, फंडिंग इकट्ठी करो। आज बिहार की गुर्बत भी दूर हो गई। हिंदुस्तान में कहीं जाओ बिहार का आदमी आपको मिलेगा। अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी अल्लाह ने आपको नवाजा है। खुदा की कसम इन बेटियों का फ्यूचर संभालो। लोगों में ये नहीं कहता शादी जहां चाहो वहां करो, मगर देखो ये मेरे कलमे का शरीक है या नहीं है। ये बीच का दलाल तो नहीं है। मेरी बेटियों के कहीं सिक्के तो नहीं बनाएगा ये। बहुत अच्छे, वाह। कि मेरी बेटी को किसी के हाथ में तो नहीं देगा ये जिम्मेदारी है। ये मेरा पैगाम पूरे बिहार में जाना चाहिए। मैं हर गरीब बेटी के लिए कहता हूं मेरे भाइयों खड़े हो जाओ, अपने खर्चों को कम कर दो। और आज जो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, आज जो बच्चियां गैरों से शादियां कर रही हैं, गैरों से दोस्तियां कर रही हैं, वो बढ़ती हुई जहेज की लानत और बढ़ती हुई जहेज की डिमांड भी है। नौजवानों अगर तुमने जहेज को लानत भेज दिया, अगर जहेज को तुमने ठोकर लगा दी तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता कि आज भी बेटियां जो हमारी उधर जा रही हैं वो जाने से बच जाएंगी। खुदा की कसम बच जाएंगी बेटियां, हकीकत बता रहा हूं बच जाएंगी। ऐसा निजाम पैदा करो, कमेटी बनाओ ना यार, कोई मुश्किल नहीं है। कमेटी जब जलसा करा सकती है तो चाहे साल में 5 ही निकाह सही लेकिन 5 शादियां गरीब बच्चियों की कराओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है यार, अल्लाह ने दिया। और जब नियत बना लो तो हो जाता है, नियत बना लो तो हो जाता है। नियत ना बनाओ तो आप ये रोते रहोगे यार हमारे पास नहीं है। तुम नियत बनाओ मैंने मस्जिद बनाना है, अल्लाह कहीं से इंतजाम करे आलीशान मस्जिद बन जाती है।
मैंने सन 2014 में मदरसे की जमीन खरीदी, माँ का जेवर तक बेच दिया मैंने, कुछ नहीं था मेरे पास, बस तन का कपड़ा बचा था, सब बेच दिया। और मैं कह रहा या अल्लाह ये कैसे बनेगा इतना बड़ा इदारा। आज इदारा जाके देखो करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो गया, आज ऐसी लाजवाब बिल्डिंग है, यूट्यूब पे आप देखना, मगर मुझे पता नहीं अल्लाह ने कहां से इंतजाम करा दिया। नियत तो करो यार, ज़कात खा रहे हैं हम, बैठे हो गरीबों का माल खा रहे हैं, यतीमों का माल खा रहे हैं हम, मिस्किनों का माल खा रहे हैं। और मेरे भाइयों ज़कात नहीं देते, हज पे हज कर रहे हैं, उम्रे पे उम्रे कर रहे हैं, ज़कात नहीं देते। कान खोल कर सुन लिया, अगर तूने ज़कात नहीं दिया तो ना तेरा हज कबूल है, ना तेरा उम्रा कबूल है, ना तेरी 11वीं कबूल, ना 12वीं कबूल, ना अजमेर कबूल, ना बगदाद का सफर कबूल। पहले ज़कात निकाल, गरीबों का माल निकाल। और एक बात और सुन ले जलसे में आने वालों, तुम ज़कात ना निकालो, मेरा वादा है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, ज़कात का माल रुक नहीं सकता, चाहे डॉक्टरों को जाए, थाने में जाए, कोर्ट में जाए, कचहरी पे जाए, चोर ले जाए, ये निकल कर रहेगा, ये रुक नहीं सकता, निकल कर रहेगा। और हजरत वही माल नहीं निकलेगा बल्कि अपने साथ और माल को भी लेकर जाएगा। अगर ज़कात 10,000 की निकल रही थी, तूने नहीं निकाली तो 50,000 जाएगा, लेकर जाएगा, जाएगा। और कैसे जाएगा वो भी बतला दूं। आलू जानते हो, आलू, अरे होता होगा यार यहाँ, तुम्हारे 50 आलूओं में एक आलू खराब हो जाए, सड़ने लगे, खराब भी हो जाए, बेहतरी इसी में है जितना जल्दी हो उस आलू को निकाल दो, 49 बच जाएगा। अगर तूने वो सड़ा हुआ आलू नहीं निकाला कि मेरे एक कम हो जाएगा, तो वो अकेला नहीं जाएगा, आस पास के कईयक को साथ लेके जाएगा। क्या पैगाम है, बहुत अच्छी बात, लेकर जाएगा। मेरी बात गलत नहीं है ना, वो बराबर वाला बहुत अच्छा पैगाम, दागी कर देगा। और जब दागी कर देगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, सड़ेंदा कई में फैलेगा, और वो कईयक को साथ लेके जाएगा। ज़कात का माल जितनी जल्दी निकाल दे अच्छा है, नहीं निकालेगा तो ये खुद नहीं जाएगा, अपने साथ कई गुना ज्यादा लेके जाएगा। डॉक्टर के पास, थानेदार के पास, कचहरी में, कोर्ट में, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, तो मेरे भाई चोर ले जाएगा, हाँ जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। अच्छा निज़ाम ज़कात देखें आप, मैं कुर्बान जाऊं इस्लाम तेरी मिजाज पर, निज़ाम ज़कात देखें। मैं डॉक्टर के पास गया, दवा चाहिए, कहा पहले पैसे दवा बाद में, यही होता नहीं। मैं ट्रेन वाले के पास गया, मैंने कहा सफर करना, कहा टिकट का पहला पैसा पहले, सफर बाद में, यही है ना। मैं कॉलेज गया अपने बच्चे को लेके, मैंने इसको मास्टर डॉक्टर बनाना, कहा फीस पहले पढ़ाई बाद में, सही है क्या गलत है। मैंने राई बोना थी, सरसों बोना थी अपने खेत में, मैं गया दुकानदार के पास, बीज चाहिए, बोला पैसा पहले बीज बाद में, मैंने कहा अच्छा, और हम देते भी हैं सब पहले, होता क्या नहीं होता। मैंने डॉक्टर से कहा पहले पैसा दे दिया, शिफा की गारंटी, बोला कोई नहीं। मैंने कॉलेज वाले से कहा पैसा मैंने फीस का पहले दे दिया, बच्चे के कामयाब होने की गारंटी, बोला कुछ नहीं। मैंने ट्रेन के टिकट लेने वाले से कहा पैसा देकर टिकट तो बनवा लिया, सफर संपन्न होगा, बोला कोई गारंटी नहीं। ट्रेन पलट भी जाती है, लेट भी हो जाती है। मैंने सरसों वाले से कहा बीज का पैसा तो ले लिया, खेती होगी, फसल होगी, कहने लगा कोई गारंटी नहीं। बोला है कि नहीं है। ये सारा जमाना था, मैं चक्कर में पड़ गया, या अल्लाह सारे लोगों ने पैसा पहले ले लिया, माल बाद में दिया, और गारंटी भी कोई ना दी। वारे मेरे परवरदिगार, तेरा निजामे ज़कात, अल्लाह फरमा रहा माल पहले दे रहा हूं, ज़कात बाद में ले रहा हूं। बहुत हुआ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद, किरमा का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, वाह वाह। इन उलमा से बहुत पूछो, इन उलमा से ज़कात जब अदा की जाती है, जब पहले मालदार हो जाओ, हौलाने हौल गुजर जाए, 1 साल तेरे माल को गुजर जाए, जब ज़कात देना है
पहले ज़कात देना नहीं है। अरे अल्लाह ने कैसा कानून बनाया है, पहले अल्लाह मालदार कर रहा है, बाद में तुमसे ज़कात को कह रहा है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। गोया के और आसान बतला दूं, वाह 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 वाह। मैं ये कहूं कि मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया डलवा रहा हूं। कितना? 1 लाख। आप कहोगे मौलाना बदले में कुछ लोगे, कहूंगा कुछ नहीं। 1 साल के बाद, इस 1 साल में इस 1 लाख को यूज करो। आपको कह देना है मौलाना मुझे कुछ नहीं देना, 2.5% मेरी तरफ से गरीबों को दे देना, तो तुम्हारे पास 97,500 तो बच गया। अरे बच गया कि नहीं बच गया? और नहीं निकालेगा तो तेरे पास क्या बचा? अगर तू नहीं देगा तो मैंने भी तुझे नहीं दिया और तूने भी नहीं निकाला, तो तुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा। और जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाता, अल्लाह फरमाता है वो 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। कितने गुना? कितने गुना? मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह की राह में एक सिक्का खर्च करो तो उस दाने की मिसाल है, जो दाना जमीन में डाल तो हर दाने में 7 बालियां निकलती है, हर बाली में 100 दाना होता है, तो एक दाने का अल्लाह 700 गुना कर देता। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह चाहता है तो और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आप दोगे तो अल्लाह तुम्हें देगा। बोलो ज़कात दोगे? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, कोई नहीं गिराएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और मेरा वादा है, अब नीचे कर लो हाथ, अगर इस साल आपने 10,000 की ज़कात निकाली तो अगले साल ज्यादा निकलेगी इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। तो ज़कात ज्यादा निकलेगी तो माल बढ़ेगा, तभी तो ज्यादा निकलेगी। जी जी। अरे बोलो यार, मैंने अपनी ज़कात सबसे पहली बार 2,500 निकाली। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़कात लाखों में निकलती है, तो बढ़ाई तो माल। अरे बोलो यार, बढ़ाई तो। जब लाखों में निकलेगी तो भाई इतना माल तो होना जरूरी है ना। अल्लाह का फजल है, तुम भी निकालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकालोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह बोलो। नौजवानों, जिस दिन तुम बदल गए, मुआशरे का मिजाज बदल जाएगा। बुढ़ाऊ जल्दी नहीं बदलता। बुढ़ाऊ के पैर कब्र में लटके, उससे कह दो मस्जिद की मदरसा की रसीद, तो बुढ़ाऊ कहता बड़ा बेटा घर पे नहीं है, अभी सोच के बताऊंगा। और बुढ़ाऊ तेरे पैर लटक रहे कब्र में, खुद ही बतला दे। और बुढ़ाऊ से कहो जमीन बिक रही है, तो कहता ठीक है बताओ बयाना कितना लगाना। जमीन में बुढ़ाऊ नहीं लेता मशवरा, समझ रहे हैं? वो मस्जिद के लेने और अगर मदरसे का लेने आ जाओ तो बुढ़ाऊ कहता बड़ा बेटा घर पे नहीं है, छोटा बेटा घर पे नहीं है। पता चला बुढ़ाऊ निकल गया, ज़कात ही ना निकाल सका। बुढ़ाऊ खुद निकल गया, मगर जिंदगी भर ज़कात। और मेरे भाइयों, तुम्हारे माल का हिसाब तुमसे होगा क़यामत में। और मेरा मुआशरे में अगर नौजवान बेदार हो जाए तो खुदा की कसम मेरा मुआशरा तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह ज़कात निकलेगी, बोलो इंशाअल्लाह। और नौजवानों, तुम तो वो हो, अगर तुम सुधर जाओ तो तुम्हें देख के जमाना सुधर जाएगा। एक बात बताऊं, खुदा की कसम, हमने अपना रास्ता छोड़ा दीन का। देखो लोग हिजाब की मुखालफत कर रहे हैं, क्यों? हमारी बेटियों ने खुद हिजाब छोड़ दिया, क्यों नहीं करेंगे? लोग दाढ़ी की मुखालफत कर रहे हैं, क्यों? मेरे मुसलमान ने खुद दाढ़ी छोड़ दी। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? मेरे भाई, आज इस्लाम के तौर तरीके की मुखालफत हो रही है, क्यों? इस्लाम का तौर तरीका हमने खुद छोड़ दिया। एक बार अपना के तो देखो, अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, गौसे समादानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी, कह दो ना सुभान अल्लाह। डाकुओं ने घेर लिया, पढ़ने का जमाना है, कहा कुछ है, कहा 40 अशरफियां निकाल के दे दी। वाह, क्या कर दी? दे दी। मैंने कहा अब्दुल कादिर आलम तसव्वुर में क्यों दे दी? और मेरे गौस तो मना कर देता तो बच जाती। कहा गुलफाम अशरफियां नहीं बचाने थी, इनका ईमान बचाना था। यार जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। वाह वाह
क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह। मैंने ईमान आलम बचाना तसव्वुर है। में कहा वाह, मेरे वाह। गौस अगर मना कर देता तो अशरफी बच जाती, का अशरफी बच जाती मगर ईमान ना बचता। मैंने अशरफी नहीं बचाना था, इनका ईमान बचाना था। वाह 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 वाह, क्या कहना है, बहुत अच्छा पैगाम। बहुत अच्छे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद करामते गौसे आज़म। जिंदाबाद। हक गोई को रिवाज दिया गौसे पाक ने, बेशक हक गोई को रिवाज दिया गौसे पाक ने, एक खुशनुमा समाज दिया गौसे पाक ने, एक खुशनुमा समाज दिया गौसे पाक ने। हालात चाहे जैसे हो मत झूठ बोलना, बचपन में ये मिजाज दिया गौसे गौसे पाक पाक ने। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आज का जलसा यकीनन बहुत कामयाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नाजिम भी अल्लाह सलामत रखे, बड़ा मजबूत नाजिम है आपका। हाँ, अच्छा ये बताइए नींद तो नहीं आ रही ना? पता ही नहीं चल रहा है कि नींद भी आती है कि नहीं आती यहाँ के लोगों को। सुभान अल्लाह। आज का नौजवान मैं देख रहा हूँ, वो अनीस साबरी को सुनकर बड़ा झूम रहा, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। मैंने कहा फजर की नमाज छोड़ दी, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? ज़कात देता नहीं, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? हैं? झूम रहा, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ज़कात दी नहीं, नमाज पढ़ा नहीं, तो मैंने कहा तुझे चिश्ती रंग नहीं, तुझे बोरान चढ़ गया, बोरान। चिश्ती रंग चढ़ेगा तो तू ज़कात नहीं देगा? सही सही। हैं? तेरी बहन बेपर्दा बाजारों में घूमती है, तुझे चिश्ती रंग चढ़ा है? तुझे चिश्ती रंग चढ़ता है तो तेरी बेटियां, तेरी बहनें बाजारों में नहीं घूमती, मुसल्लों पे नजर आती। बोलो 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 बोलो, है कि नहीं है? मुसल्लों पे नजर आती, मुसल्लों पे। और आज यही वजह है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों की बेटियां आज चीख रही हैं, मौला एक अय्यूबी दे दे ताकि हमारी आबरू की हिफाजत कर सके। फिलिस्तीन के बच्चे चीख रहे, पूरी दुनिया में दुआएं हुई, या अल्लाह एक अय्यूबी दे दे ताकि इन यतीमों की आबरू रह सके। लेकिन पूरी दुनिया ने दुआ की, एक भी अय्यूबी नहीं आया। क्यों? सवाल है मेरा, क्यों? पूरी दुनिया के मुसल्लों से, खानकाहों से, मिंबरों से दुआ हुई, मौला एक अय्यूबी दे दे। फिलिस्तीन के बच्चों का अब रोना नहीं देखा जाता, लेकिन आया अय्यूबी नहीं। क्यों? तो इसलिए अय्यूबी ना आ सका कि अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू जमीन में पैदा होता, लेकिन आपके इस जमीन में पैदा नहीं होता होगा। काजू होता आपके यहाँ, बादाम, पिस्ता, मैं कहूँगा होता तो ज़मीन में, फिर यहाँ क्यों नहीं होते? यहाँ भी तो ज़मीन है। आप कहेंगे मौलाना होता ज़मीन में है, लेकिन हर ज़मीन में नहीं होता, उसके लिए ख़ास ज़मीन होती है। मैंने कहा अय्यूबी होता तो कोक से पैदा है, लेकिन हर कोक में नहीं होता, उसके लिए ख़ास कोक होती है। बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमे और तुम ये सोचे इनकी कोख से कोई अय्यूबी आ जाए? बेटियां डांस करें, नाचे, बाल खोल के बाजारों में, मार्केटों में घूमे, अच्छा पैगाम। और तुम ये सोचो दुआ करके इनकी कोख से कोई अय्यूबी आ जाए? नहीं, इनकी कोख से कोई सटोरिया तो आ सकता है, शराबी तो आ सकता है, नचकैया तो आ सकता है, झूठा तो आ सकता है, उबाश तो आ सकता है, लेकिन अगर चाहिए कि अय्यूबी आ जाए तो खुदा की कसम अय्यूबी जब आता है, जब माँ कनीज़े फातिमा हो तो फिर बेटा अय्यूबी होता है। मैंने पूछा अय्यूबी तेरी माँ कैसी थी? तो जवाब मिला गुलफाम सुन, जब मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत क्या कहना, बहुत जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज की माँ यार, आज की माँ मोबाइल हाथ में, कभी कार्टून खुद देख रही है, कभी बेटे को दिखा रही है। माँ कभी गाना खुद सुनती है, कभी बेटे को सुनाती है। और जब तेरा बच्चा आंख खोलेगा गाने में, तेरा बच्चा आंख खोलेगा फिल्म में, तेरा बच्चा आंख खोलेगा कार्टून में, तो जवान होकर ये अय्यूबी नहीं बनेगा, हरामखोर बनेगा। या अय्यूबी नहीं बनेगा, सूदी बनेगा, सूदी। चाहते हो क्या अय्यूबी बने? तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, इनकी कोख से फिर कोई अय्यूबी जन्म लेगा।
सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती, अपना पिस्तान मेरे मुंह में देती, मैं माँ का दूध पीता। मेरी माँ कुरान की तिलावत करती, मेरी माँ मुस्तफा की नाते पढ़ती। अरे अरे ऐसे अय्यूबी नहीं आते। अय्यूबी जब आते हैं जब माए छाती का दूध पिलाते पिलाते, थपकियां देते देते, जब ये लोरियां देती है, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। वाह वाह सुभान अल्लाह, खुले आंख सल्ले अला। तब अय्यूबी पैदा होते हैं मेरे भाई। अपने बच्चों की इब्तदा अच्छी करो। तेरा बच्चा बोलने सीखे तो ए फॉर एप्पल बाद में सिखाना। एप्पल सीखने की उम्र अभी निकल नहीं गई। ये एप्पल तो अगर 2 साल मेहनत कर लिया तो अंग्रेज भी देखेगा मुंह को, ऐसा इंग्लिश बोलेगा। कोई इतना हार्ड नहीं है। इसे अगर सिखाना है सबसे पहले तो ए फॉर अल्लाह सिखा। हम तो बच्चा बोलने लगा, नर्सरी में डाल दो इसे। हाँ, इसे नर्सरी में डाल दो, इसे यूकेजी में डाल दो, इसे इंग्लिश मीडियम में डाल दो। तेरा बच्चा बोले तो तुझे इस्लामी माहौल में डाल दो। वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। तेरा बच्चा बोले तो इस्लाम की बोली बोले। तेरा बच्चा बोले तो इस्लामी रंग में बोले। एक बेटी पे मैं सलाम पेश करता हूँ। कर्नाटक की एक बेटी है, हिजाब ओढ़ के जब स्कूल में गई ना तो सैकड़ों भेड़ियों ने उसके हिजाब का मजाक बनाया। शेरनी बन गई और लोगों नाराए तकबीर के जालिमों का मुकाबला किया। कहने लगी हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं करते। बेशक, क्या कहने, बहुत खूब। उसे जमाना मुस्कान कहता है। बड़े स्टेटस लगे नौजवानों के, मुस्कान जिंदाबाद, मुस्कान शेरनी है। मुस्कान का स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, घर की बच्चियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। ओ मुस्कान, तुझे डर ना लगा? सैकड़ों भेड़ियों की भीड़ में नारा लगाया। कहा लगता कैसे मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। इसे कहते हैं चिश्ती रंग। ये है चिश्ती रंग। अरे बोलना यार जुबान अल्लाह। अरे और जोर से बोल यार। अरे अभी मैंने चंद दिन पहले देखा एक आशिक रसूल को, एक ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। वो नबी के नाम पे निकला, लाखों की भीड़ को लेके मुंबई पहुंचा था, जिसे जमाना इम्तियाज जलील कहता है। जमाने की आंखों में आंखें डाल के उसने कहा था जमाने सुन ले, लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत। मैं इसलिए उसकी सपोर्ट नहीं करता, वो सियासी है। उसने खुद बोला था ऐसी कुर्सियों को ठोकर पे मारते हैं, ऐसे पद को ठोकर पे मारते हैं। अगर नबी की नामोस की बात आ जाए तो खुदा की कसम माओ ने दूध इसलिए पिलाया था कि नबी की नामोस के खातिर घर में नहीं रहना, रोडों पे निकल के बता देना मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। चिश्ती रंग। मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। वाह, चढ़ गया चिश्ती रंग। जबरदस्त नुक्ता है। जिंदाबाद। बहुत खूब। वाह वाह। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ओरिजिनल लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल। फैजान सरकार खादा गरी नवाज, फैजान सरकार खादा गरी नवाज। बहुत खूब। सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आपकी समात लाजवाब है। मैं बस थोड़ी देर आपकी और खिदमत करूंगा। मेरा टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा, मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि टाइम मेरा 1 घंटे से ओवर पहुंच गया। ओवर पहुंच गया है।
और आपके मेहमानों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए गुलफाम को सबका ख्याल है, मगर बात सुनते जाए। मैंने वादा किया था कि जब तक जियोगे ये जलसा और तकरीर याद रखोगे। मैंने कहा अब्दुल कादिर अशरफी दे देते, कहा अशरफी नहीं बचाना था, अशरफी दे के ईमान बचाना था। अरे जरा जोर से बोलो। कहा अब्दुल कादिर मना करते तो बच्चे पे शक भी नहीं था, मान जाते, लेकिन इतनी आसानी से अपनी सदरी की जेब से अशरफी निकाल के क्यों दे दिया? मेरे गौसे पाक ने कहा अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए अशरफी का हवाला दे दिया। कहा क्यों नहीं बोलता? कहा मेरी अम्मी जान ने मना जो कर दिया था, डाकुओं का सरदार कदमों पे गिर गया। अब्दुल कादिर तुझे माँ का इतना ख्याल, मुझे मौला का ख्याल नहीं है। अब्दुल कादिर हाथ बढ़ा के तौबा करा दे, मुझे कलमा पढ़ा दे। मेरे गौस ने जब कलमा पढ़ा के तौबा कराया, सारे डाकुओं ने तौबा किया मेरे गौस के हाथ पे, और साकी डाकुओं की जमात झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, मुझे चढ़ गया कादरी रंग रंग। वाह वाह, सारी डाकुओं की जमात कह रही थी मुझे चढ़ गया कादरी रंग रंग। वो डाकुओं का जो सरदार था, गौसे पाक ने ऐसी तौबा कराई कि वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। वो खाली तौबा करके आम मुसलमान ना बना, वली। और बगदाद शरीफ में उनका भी मज़ार है, वली है वो। सुभान अल्लाह बोलो, और जोर से बोलो। वली वली। और एक बात बताऊं, गौसे पाक की यही तो करामत है, चोर आए तो वली बन जाएं, चोर आए वली बन जाए, तो फिर नबी की शान क्या होगी? तो शान उनकी भी है। यहां चोर आए वली बन जाए, वहां तलवार लेके आए फरूक आजम बन जाए। हाय हाय हाय, जैसी जात है वैसा ही नाम है। तलवार लेके आए फरूक आजम बना दिया जाए। बोलो 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 बोलो, बनाया क्या नहीं बनाया? हाय हाय, ये है मेरे मुस्तफ़ा की शान। नौजवानों तुम्हें बदलना पड़ेगा। कुन तुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारी शान होना चाहिए। लोगों को बुराइयों से रोको, भलाइयों का हुक्म दो। बोलो देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मेरा गौस वलियों का सरदार है, शान निराली है। सुभान अल्लाह, जात निराली है। मेरे गौस की शान निराली, जात निराली। मेरे गौस का एक गुलाम है, कह दो सुभान अल्लाह, नाम है बायजीद बुस्तामी। सुभान अल्लाह। मेरा गौस तमाम वलियों का सरदार, मेरा गौस तमाम वलियों का ताजदार, मेरा गौस तमाम वलियों का इमाम और नबियों और वलियों का इमाम, और मेरे गौस का एक गुलाम है, नाम है बायजीद बुस्तामी। सुभान अल्लाह। कभी भी अगर कोई हराम काम, शरीयत के खिलाफ काम तेरे पड़ोस में, तेरी रिश्तेदारी में, तेरी गांव में, तेरी बस्ती में, तेरे शहर में, तेरे कस्बा में, तेरे करिया में हो रहा, तो रोकने की कोशिश करना। ये मौलवियों का ही काम नहीं, ये तेरा भी काम है। ये ईमान की अलामत है। ईमान वो है कि जो बाजुओं के ताकत से बुरे काम को रोक दे, एक नंबर का। नहीं तो फिर जबान से मुखालफत करे, नहीं तो फिर दिल में बुरा जाने। 3 दर्जे सुने जरा, नींद तो नहीं आ रही ना? बायजीद बुस्तामी, सुभान अल्लाह। बैठे, एक मुरीद आया उनकी बारगाह में। कौन आया? जोर से बोले। मुरीद आया, कहने लगा हुजूर, आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला है। बायजीद बुस्तामी को खबर सुनाई। अच्छा क्या करती है वो? कहने लगा हुजूर, जबान पे ये जुमले लाते हुए शर्म आती है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया बता तो क्या बात है? कहने लगा हुजूर, एक फाहिशा आई है और उसने डेरा डाला है, नौजवानों के ईमानों पर डांका डालती है। हुजूर, जब शाम होती है तो नौजवान आते हैं, उसके जिस्म को खरीदते हैं और उस गुनाहों के दलदल में गोता लगाते हैं, अपने मुंह को काला करते हैं। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई सुनकर। मुरीद कांपने लगा, हुजूर मैंने तो कोई तकलीफ नहीं दी आपको, हुजूर मैंने तो आपको कोई तकलीफ नहीं दी, आप रोते क्यों है? कहने लगे मेरे मुरीद, मेरे मौला ने अगर महशर में पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी
तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी, तू कहां सो रहा था? तो जवाब क्या दूंगा मैं? क्या जवाब दूंगा? आज हम कहते हैं ना कि यार वहां हराम काम हो रहा, हमारी क्या है, वो हो रहा, होने तो हमें क्या पड़ी है। अगर कोई इमाम मस्जिद में शराब के खिलाफ तकरीर कर दे तो शराबी मुखालिफ हो जाता है, तो मस्जिद का मुतवल्ली कहता हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? मैंने कहा पड़ी थी। और मुतवल्ली तू तो इमाम का पीठ थपथपाता, कहता हजरत मैं तेरे साथ हूं, तू शराब के खिलाफ बोल, तेरी सपोर्ट पे मैं खड़ा हूं। इमाम क्यों नहीं बोल पाता? इमाम ने सूद के खिलाफ बोला, सूदिया मुखालिफ हो गया। तो मुतवल्ली कह रहा हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की? डीजा बजरा बस्ती में शादी में कह रहे हमें क्या जरूरत पड़ी है? पड़ी है। मौलाना महराज का काम नहीं, नकीब अहले सुन्नत का काम नहीं। तेरी भी जरूरत है कि डीजा को रोक, तो तू कहेगा हजरत मैं कैसे रोकूं? तो मैं कहूंगा तू डीजा को नहीं रोक सकता तो तू कम से कम इसकी शादी में शामिल ना हो के अपने आप को रोक। अरे भाई डीजा नहीं रुकेगा, खुद तो रुक सकते हो। और वो कल को उससे पहले कहो भाई डीजा बंद कर, जायज नहीं है, शादी में डीजा नहीं बजेगा। वो मना कर दे कि मैं नहीं मैं बजाऊंगा, क्या बजा मत जा शादी में इसकी। अकेला अब्बा बेटा बैठा होगा बारात में तो शर्म की वजह से इसका सर झुक जाएगा। सब कहेंगे बाराती कहाँ गए, तो कहेगा डीजा बजा लिया था इसलिए नहीं आए हैं? और कल को तुझे मिले तुझसे कहे भाई तू मेरी बारात में क्यों नहीं आया, मेरी दावत में क्यों नहीं आया, तो कहना मैंने डीजे की दावत दी थी कि बंद कर, तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने तेरी दावत ना मानी। अरे यार अगर आप बहुत बड़े मुफ्ती नहीं है तो वो मेंढक तो बन सकते हैं मैदान महशर में, जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग पे पानी डाल रहा था और ये सबूत दे रहा था मैं मेंढक हूं मगर नबी से मोहब्बत करने वालों की सफ में खड़ा हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। मगर नबी से मोहब्बत करने वालों की सफ में खड़ा हूं। कयामत के दिन कहना मौला मैं आलिम मुफ्ती तो नहीं था मगर हराम काम रोकने वाले जो तेरे उलमा थे मैं भी उनकी सफ में खड़ा था। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने वलीमा छोड़ा था, मैंने दावत छोड़ा था, मैंने मुर्गा बकरा छोड़ा था, मैंने कोरमा छोड़ा था, मौला मैंने बिरयानी छोड़ी थी। क्यों? इसलिए कि इसने डीजा बजाया था। क्या कहने है? खाली मौलवियों पे मत छोड़ो, मौलवी को चीखते चीखते फेफड़े काले पड़ गए। नहीं मान रही कौम, मौलवी बताएंगे आप अमल करोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत मोहतरम मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ अजीम शान सुखनवर बुलबुल हदायक बख्शिश शायर अहले सुन्नत जनाब अजमत रजा भागलपुरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मुफ्ती गुलफाम साहब किबला की तकरीर बहुत ज़बरदस्त हो रही है, थोड़ी देर आप हजरात और तकरीर सुने। नारा लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला रामपुरी जिंदाबाद, जनाब जिंदाबाद, अजमत रजा भागलपुरी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। शुरू माशाल्लाह, बहुत खूब। आप सुने जरा, आप सुने यार, ये दिल का दर्द है जो आप तक पहुंच रहा है। मेरे भाई रोके हराम काम को, इंशाअल्लाह बोलो कोशिश होगी इंशाअल्लाह। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, कहने लगा हुजूर रोते क्यों है? कहा मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया, एक फाहिशा ने तेरी बस्ती में डेरा डाला था, नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी। ओ बायजीद बुस्तामी तू अपनी चादर ओढ़ के सो रहा था, मैं जवाब क्या दूंगा? कहने लगे ओ मेरे मुरीद सुबह को मेरा मुसल्ला तैयार कर देना। कहा हुजूर किस लिए? कहा इस बस्ती में या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा। माशाल्लाह, बहुत खूब। इस बस्ती में या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा। हाय हाय, मयान में एक ही तलवार रहेगी, या तो गुनाहों की या फिर ईमान की। मुरीद की तो चीख निकल गई, हुजूर आपने बस्ती छोड़ दी तो बस्ती यतीम और वीरान हो जाएगी। कहने लगे मैं अल्लाह को कयामत में जवाब न दे सकूं, इससे बेहतर है कि बस्ती छोड़ दूं। मुसल्ला तैयार रखना, सुबह को मैं निकलूंगा यहां से और ये इरादा करके निकलूंगा या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा। मुसल्ला तैयार, फजर पढ़ा,
फजर पढ़ने के बाद बायजीद बुस्तामी ने हाथ में तस्बीह ली, बगल में मुसल्ला लिया और फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। तेरे दर पे आए हैं कुछ करके जाएंगे, तेरे दर पे आए हैं कुछ करके जाएंगे, कुछ करके जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। मुसल्ला बिछा दिया। जोहर का वक्त हो गया, नमाज दोहर वहीं पढ़ ली। असर का वक्त हो गया, असर वहीं पढ़ ली। असर और मगरिब के दरमियान नौजवान आते थे नंबर लगाने, फीस जमा करते थे, टोकन लेते थे, नंबर लगता था। असर के बाद जब नौजवानों ने आना शुरू किया, जब देखा बैठे हैं हजरत, तो गुनाहगार थे मगर इतनी हया बाकी थी कि हजरत का ख्याल था, हजरत को देखते नहीं रुकते। पहले लोगों में हया थी, ये बात सही है कि नहीं है? आज हया, सही बता रहा हूं मैं। पहले अगर निकाह भी हो गया ना और जब तक विदाई नहीं हुई तो लड़का अपनी ससुराल नहीं जाता था शर्म की वजह से। अभी विदाई नहीं हुई है, बीवी से बात नहीं करता था शर्म की वजह से। आज तो खाली मंगनी हो जाए तो इतना बड़ा मोबाइल लेके घूम रही हैं। हाँ, खाली मंगनियों में बातें चल रही हैं। बेहयाई के अरे बोलो, हया के जनादे निकल गए मेरे भाई। पहले का हाल ये था, आदमी छत पे चढ़ता था, ऐलान करता था हम अपनी छत पे चढ़ रहे हैं, पड़ोस की खवातीन पर्दे हो जाओ, ऐलान होता था। पता नहीं यहाँ होता था या नहीं होता था, मैंने अपने बचपन में खुद देखा था, होता था। आज आप 5 मंजिल पे चढ़ जाओ, कोई ऐलान नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि जब पर्दा कोई करता ही नहीं तो ऐलान करे। अब अगर कोई पर्दा करेगा तो लोग हंसेंगे, कहेंगे इस बेवकूफ की देखो छत पे चढ़ रहा तो ऐलान कर रहा। सही बता रहा हूं। मेरे चाचा लोग बैठे होंगे, मेरी बात गलत हो तो खड़े होकर आप टोक सकते हो, मुफ्ती साहब गलत बोल रहे हो वापस ले लूंगा बात। पहले बेटा बीड़ी पीता था, बीड़ी जानते हो? सुरती खाता था, मगर 10 साल हो गए बीड़ी पीते सुरती खाते, अब्बा के सामने आज तक नहीं खाया। हया। मस्जिद के इमाम के सामने नहीं खाया, हया। बीड़ी पी रहा, अब्बा आ गए फेंक दिया, चचा आ गए फेंक दिया, ताऊ आ गए फेंक दिया। होती थी कि नहीं होती थी हया? अब तो अमेट के बना के हजरत से कहता खाओगे क्या? हया खत्म। अब्बा को बना के देता, अब्बा को, हया खत्म। बोले मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? हया। पहले के लोग हयादार थे, गुनाहगार थे मगर हयादार थे। बोले यार हम तो कल भी आ जाएंगे, लेकिन हजरत बैठे हैं मुसल्ला बिछा के, आज गैरत गवारा नहीं करती कि आज यहां खड़े हो जाएं। चले जाते। आज का होता तो चला जाता ना, फोटो खींचता, व्हाट्सएप पे शेयर करके कहते देखो मौलवी कहां बैठा। सही बता रहा हूं मैं हजरत। कहते देखो मौलवी कहां बैठा, बिगड़ गया मौलवी, बिगड़ गया। मगर यार बाहया थे वो लोग, इतनी हया बाकी थी यार। हजरत शर्म करते, मगरिब का वक्त हो गया, कोई नहीं दरवाजे पे, खाली हजरत ही हजरत। ऑपरेटर साहब, सलमान भाई ई को बढ़ाओ 1 मिनट के लिए, ई को और गूंज बढ़ा दो, जैसी नात में कर रहे थे ऐसे कर दो, खूब गूंज कर दो। मगरिब का वक्त हो गया, मुसल्ले पे बैठे हैं, अजान का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने मस्जिद में पुकारना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, इतनी हल्के अगर बोलेंगे तो पूरी अजान अगले साल सुनाएंगे। अगले साल सुनाए ना, पूरी पूरी सुनाए। इधर वाले के वाले अरे माशाअल्लाह नहीं, आधी अब सुना दे, आधी अगले साल। अल्लाह सलामत। अल्लाहु कम कर दो, वही कर दो। आय हाय हाय, मुसल्ला संभाला, नमाज के लिए नमाज का तैयारी हो गई। बायजीद बुस्तामी ने नमाज मगरिब पढ़ ली, कोई नहीं, तन्हा अकेले। मुश्किल से 5 मिनट की गुफ्तगू नहीं है, मेरी तकरीर खत्म। मुश्किल से बता रहा हूं, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बायजीद बुस्तामी नमाज पढ़ लीजिए। फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जाओ दरवाजे पे देखो कितने लोग आए हैं, सबकी लिस्ट लाओ।
देखा तो आज कोई नहीं, अकेला एक ही बैठा है। सर पे इमामा, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। कहने लगी ओ बाबा क्या रास्ता भटक गया? यहाँ टोपी दाढ़ी अल्लाह अल्लाह वालों का काम नहीं, मुसल्ला तस्बीह वालों का काम नहीं। यहाँ ओबाश आते हैं, हवस के पुजारी आते हैं, नफ्स परस्त आते हैं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया रास्ता हम नहीं भटके, वो भटक गई है, उसे रास्ता दिखाने आए। जरा जोर से बोलो। कहने लगी बाबा क्या करने आए हो? कहने लगे उससे मुलाकात करना है। कहने लगी बाबा फ्री में नहीं होती, उसकी फीस लगती है। कहने लगे कितनी लगती है, फीस बताई। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया पूछ क्या पूरी रात की कितनी लगेगी? आज कोई नहीं आएगा, मैं रहूंगा और वो, और कोई नहीं आएगा। गई, कहने लगी आने वाला आया तो एक ही है, लगता तो बहुत नेक है मगर है बड़ा सखी, पूरी रात की अकेला फीस देने तैयार है। तो कहने लगी ऐसा कस्टमर तो बड़ा ही अच्छा है, लेके आओ। बहुत अदब और एहतराम के साथ लोगों इसने अपने कमरे को सजाया फूलों से और अपने कमरे को मुअत्तर किया फाहिशा ने, इसलिए बड़ा सखी आदमी आ रहा। बायजीद बुस्तामी ने जब इसके कमरे में कदम रखा, शान ये है निगाहें जमीन पे झुकी हैं, बायजीद बुस्तामी कमरे में खड़े हैं। कहने लगी आने वाले इतना रकम खर्च करके आया, क्या मेरे हुस्न के जलवे ना देखेगा? कि मेरी लहराती हुई जुल्फे ना देखेगा? कि मेरे चेहरे की रानाइयां ना देखेगा? कि मेरी आंखों की गहराई ना देखेगा? मेरे हुस्न के चर्चे हैं, मुझे देखने के लिए लोग तरसते हैं, इतना खर्चा किया है तो निगाह उठा के मेरे जलवे तो देख। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया खातून सोच, एक ही दिल था ये किसी को दे चुका हूं, ये एक ही दिल था किसी को दे चुका हूं। कहा किसे दिया? कोई मुझसे भी खूबसूरत है। कहा जिसे दिल दिया हो उसकी खूबसूरती का आलम यह है कि उसके कदमों से लगे जर्रे चांदो सूरज से ज्यादा चमकदार होते हैं। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा मेरा महबूब है अमीना का लाल रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे सौदा कर दिया इस दिल का। हाय हाय, और किसी के लिए नहीं, बस ये दिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे बैठा हूं। तो कहने लगी फिर क्यों आए हो? तो आपने फरमाया कीमत पूरी रात की दी है, तू कौन होती है मुझसे कहने वाली कि मुझे क्या करना है? मुझसे पूछ के तुझे क्या करना है? अरे कीमत हमने दी है ना, तो हमसे पूछता है क्या तुझे क्या करना है? कहने लगी हुजूर बात तो सही है, मुझे क्या करना? कहने लगे सबसे पहले तुझे गुस्ल करना है। हाय 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 हाय, नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। कहने लगी आज तक जो भी आया नापाक जहन लेके आया, नापाक सोच लेके आया, आज आने वाला कितना पवित्र है कि जिसका बातिन भी पाक है, जिसका जाहिर भी पाक है। कहने लगी गुस्ल, हाँ हाँ हाँ। कहने लगी इसके लिए पैसा दिया? तो कहने लगे मेरी दौलत मैं जिस पे चाहूं खर्च करूं। जमाना नापाकी के लिए खर्च करता है, बायजीद पाकी के लिए खर्च करता है। गुस्ल कराई, अब क्या करना है? कहने लगे चादर ऐसे ओढ़ ले कि तेरे बालों की सियाही तक नजर ना आ सके। इसने चादर को ओढ़ लिया, बालों की सियाही को छिपा लिया, बालों की सियाही छिप गई। जैसे ही बालों की सियाही छिपी, कहने लगी हुजूर अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया। कहने लगे इस पे खड़े होकर 2 रकात नमाज शुक्राने का पढ़ ले। लोगों इस पर खड़े होकर शुक्राना पढ़ने लगी। बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर के बोले मौला यहां तक लाना मेरा काम था, हिदायत देना तेरा काम है, खोपड़े खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। इतना कहना था, खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो इसने तौबा करके वलिया हो गई थी, झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज के जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस बस अल्लाह सलामत रखे। मेरा पैगाम पहुंच गया, मेरा पैगाम पहुंच गया। बस आखिरी बात, बस आखिरी बात सुने, मेरी तकरीर खत्म। बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू है, ये रो रही है।
बायजीद बुस्तामी ने कहा, बेटी नदामत से निकला हुआ एक अश्क अल्लाह को इतना पसंद है कि अगर गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो तो वो रहमत का कलम फेर देता है। अल्लाह ने तेरे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दिया है। कहने लगी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है अपने साबिका गुनाहों से, मैंने जिस्म के सौदे कर दिए थे सिक्कों के खातिर। कहा, बेटी अल्लाह तेरे गुनाहों से दरगुजर फरमाए। कहने लगे, अब अगर कुछ मांगना है तो मांग मौला से, तूने दुनिया से मांगा था, दुनिया ने कुछ ना दिया, अब मांग मौला से। कहने लगी, हुजूर अब दिल में तो कुछ है ही नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत बस गई है। तो कहने लगी, मांग ले सजदे में गिर के, रब की रहमत का नुज़ूल हो रहा है, झमाझम तेरे घर में रब की रहमत बरस रही है। तूने तौबा की है, तू ऐसे हो गई जैसे माँ के पेट से अभी अभी जन्म लिया है, तेरी तौबा कबूल होगी। अगर तू दूसरों के लिए दुआ करे तो दूसरों के हक में आज तेरी दुआ कबूल होगी। बेटी मांग, क्या मांगना है? दुनिया का लालच निकल गया था, दुनिया का लालच निकल गया था। सजदे में गई तो न सिक्के मांगे, न दौलत मांगी, न चांदो से सोना मांगा, न दिरहमो दीनार मांगा। तो तुम कहोगे हजरत फिर क्या मांगा? तो सजदे में गिर के जो दिल में था वही मांगा। रोती जा रही है और ऐलान करती जा रही है। इसके मांगने को बेदम शाह फारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। रोती जा रही है और बयान करती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूं, मेरा मौला सुभान माफ अल्लाह, फरमाए। माशाअल्लाह। सारे लोग कलमा शरीफ